रामनवमी का पावन पर्व आने वाला है। बीते साल कानपुर में इस दौरान जमकर बवाल हुआ था, पथराव की घटना हुई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में है। पुलिस तमाम संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। साथ साथ में सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी निगरानी कैसे की जा रही है, आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी का दिन था। पूरा देश राम धुन में मग्न था। देश के कोने कोने में जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यूपी में भी गाने बाजे के साथ जुलूस निकाले जा रहे थे और इस दौरान किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए सरकार से लेकर पुलिस विभाग तक अलर्ट पर था। लेकिन इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। कहीं पथराव की खबर सामने आई तो कहीं डीजे को लेकर हंगामा मच गया। लेकिन इस बार योगी फोर्स कानपुर में रामनवमी से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और विशेष रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कानपुर से रावतपुर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुद डीसीपी पश्चिम सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि रावतपुर इलाके के बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन रामलला मंदिर से हर साल रामनवमी के मौके पर एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन इस इलाके का इतिहास हमेशा से पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा है। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कानपुर में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कानपुर के 10 संवेदनशील इलाकों में लगातार पैदल गश्त किए जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाई गई। हमारे सामने बात करने के लिए डीसीपी वेस्ट कासिम आब्दी सर किस तरीके से आप लोग सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, क्या ड्रोन कैमरों कैसे निगरानी कर रहे हैं सर? हर साल की बात ही इस साल भी 27 मार्च को रामनवमी का त्यौहार है। इसमें रावतपुर क्षेत्र में 9 प्रमुख शोभा यात्राएं होती हैं जो अलग अलग जगहों से निकाली जाती हैं। उन सभी शोभा यात्राओं के रूट्स पर लगातार हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पे ड्यूटीज लगा दी गई हैं। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी हो रही है। सीसीटीवी कैमरास लगवाए गए हैं। एडिशनल 50 सीसीटीवी कैमरास अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए गए हैं जो सेंसिटिव लोकेशंस थी। पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी का दिन था। पूरा देश राम धुन में मग्न था। देश के कोने कोने में जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यूपी में भी गाने बाजे के साथ जुलूस निकाले जा रहे थे और इस दौरान किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए सरकार से लेकर पुलिस विभाग तक अलर्ट पर था। लेकिन इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। कहीं पथराव की खबर सामने आई तो कहीं डीजे को लेकर हंगामा मच गया। लेकिन इस बार योगी फोर्स कानपुर में रामनवमी से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और विशेष रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कानपुर से रावतपुर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुद डीसीपी पश्चिम सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि रावतपुर इलाके के बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन रामलला मंदिर से हर साल रामनवमी के मौके पर एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन इस इलाके का इतिहास हमेशा से पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा है। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कानपुर में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कानपुर के 10 संवेदनशील इलाकों में लगातार पैदल गश्त किए जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाई गई। हमारे सामने बात करने के लिए डीसीपी वेस्ट कासिम आब्दी सर किस तरीके से आप लोग सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, क्या ड्रोन कैमरों कैसे निगरानी कर रहे हैं सर? हर साल की बात ही इस साल भी 27 मार्च को रामनवमी का त्यौहार है। इसमें रावतपुर क्षेत्र में 9 प्रमुख शोभा यात्राएं होती हैं जो अलग अलग जगहों से निकाली जाती हैं। उन सभी शोभा यात्राओं के रूट्स पर लगातार हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पे ड्यूटीज लगा दी गई हैं। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी हो रही है। सीसीटीवी कैमरास लगवाए गए हैं। एडिशनल 50 सीसीटीवी कैमरास अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए गए हैं जो सेंसिटिव लोकेशंस थी।